मुझे नहीं पता। तो होमवर्क आपको दिया होगा मैंने फिर तो कुछ सर दिया आप था। होमवर्क के क्वेश्चन करवा रहे थे शायद। होमवर्क ही करा रहा था मैं। फिर मैंने दोबारा भी तो कोई हाँ होमवर्क दिया होगा कि ये वाले कर लेना, ये वाले नहीं किए, ये वाले एक बार ट्राई करना घर से, ऐसे कुछ नहीं दिया मैंने। सर 2 क्वेश्चन दिए थे बस। तो वो आपने करे सॉल्व? यस सर। हो गए सॉल्व? नहीं सर। क्या दिक्कत आ गई? कौन कौन से दिए थे? एक मिनट सर, एक मिनट चेक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4.21 है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t is equal to 0 with the velocity of 10 j cap मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी जो दे रखा है 10 j cap मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 j cap मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन द xy plane with constant acceleration of acceleration given है, that is 8 I cap plus 2 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 60 मीटर, यानी कि किस टाइम पे x की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड 16 मीटर होगी, यानी कि डिस्टेंस वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द टाइम, यानी y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, फिर इस पे क्या होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द टाइम, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द टाइम, यानी कि आपसे पूछ रहा है v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए आपके पास वेलोसिटी है एट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल 0 विद एस, यानी कि ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये आपको कब दे रखी है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। 0 सेकेंड का मतलब कि ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, है ना। और एक्सेलरेशन गिवन है, सो ए यू और ए गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 16 मीटर, है ना, कि x की वैल्यू 16 मीटर कब होगी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है यानी टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस आप समझ लीजिए कि आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। जैसे इक्वेशन में लगाता हूँ, सॉल्यूशन देखिए क्या समझिए। सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूशन लिख दिया, फॉर्मूला एक पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा है। अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, इसको जरा देखिए। s जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 10 j कैप, ठीक है, 10 j कैप मीटर पर सेकेंड इनटू में t प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में टाइम है, तो टाइम यानी t स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब जो डिस्टेंस है तो उसके पास भी क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है x और y में। x और y में क्या होता है, आई जे, x में i कैप होता है और y में j कैप होता है। तो पोजीशन को हम क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप, ये लिख सकते हो पोजीशन हमारा। ये बात समझ में आई, x i कैप प्लस y j कैप, प्रकृति ये समझ में आया। हाँ, क्योंकि पोजीशन को हमने लिख दिया x और y के फॉर्म में, क्योंकि x और y लिखना है, तो x का हमने i कैप लगा दिया और y का j कैप लगा दिया, ये वेक्टर फॉर्म में हमने पोजीशन को लिख दिया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को, क्योंकि ये वेक्टर का फॉर्म है, तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो x की जगह यहाँ पे हम क्या कई बार लिखेंगे, डी आर बाई डी टी, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिख लें, है ना, डी आर बाई डी टी। तो r पोजीशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये सारी वैल्यू चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे s की जगह पे r लिखा जा सकता है, r की जगह पे ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
अब आप देखिए, आपको x और y के लिए सॉल्व करना है। क्या करना है? x और y के लिए सॉल्व करना है। तो अगर आप देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करते हो आप, तो ये तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रहेगा, ये 10 जे कैप यानी 10 टी जे कैप, प्लस इसको आप अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 8 गया और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 टी स्क्वायर आई कैप, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 से गया और टी स्क्वायर यानी प्लस टी स्क्वायर जे कैप। इतनी बात समझ में आई? टी स्क्वायर जे कैप, टी स्क्वायर जे कैप का मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। जे को जे के साथ रख दो और अलग अलग रख दो, जैसे ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 4 आई कैप 4 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वायर कॉमन जे कैप। इतनी बात समझ में आई? आई कैप को अलग कर दिया, जे कैप को एक साथ कर दिया, आई कैप अलग जे कैप एक साथ। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इतनी बात समझ में आई? तो अब जरा देखिए क्या दिक्कत है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो अब देखो आई को आई के साथ कंपेयर किया जा सकता है और जे को जे के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो देखिए, आई को आई के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स आई कैप इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर आई कैप, ठीक है, और वाई जे कैप इज इक्वल टू में क्या मिलता है, 10 टी प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो आई आई डायरेक्शन सेम है, जे जे डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर उसने बोला है कि टाइम जो है वो 16 मीटर पे कितना टाइम होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है। तो एक्स की वैल्यू अगर गिवन है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एज x इज इक्वल टू 16 मीटर है। तो अगर आप यूज करते हो 16, x की जगह 16 पुट करते हो तो 16 4 टी स्क्वायर ये हो गया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 16/4 दैट मीन्स 4, और टी का स्क्वायर अंडर रूट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, है ना। क्या इतना आ जाएगा, 2 सेकेंड। और इसी टाइम पे यानी कि एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर है, y इज इक्वल टू बराबर है 10 टी प्लस टी स्क्वायर के। तो t की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 10 इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 20 प्लस 4 यानी 24 मीटर। ये क्या आ गया, y। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? नो सर। नो सर। तो कहते इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया वो, ये उससे बोल रही हूँ ना, हेडफोन से, तो इसलिए धीरे आ रही है शायद। अच्छा ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि हमारा x भी निकल गया और हमारा क्या निकल गया, y भी निकल गया। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है उसने, वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना। अब उसने क्या निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी निकालने के लिए इसी टाइम पे। तो इसी टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है तो आपको पहले v निकालना पड़ेगा। v के लिए मैंने बताया कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dr/dt। हमने देखा v इज इक्वल टू क्या होता है, dr/dt, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जरा देखो r क्या है हमारे पास, r इसको माना था जो कि किसके बराबर आया है आपका, ये है ना, ये आर किसके बराबर आया, पुट करने के बाद हमारा इसके बराबर आया ना। तो आर इज इक्वल टू ये लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे, डाल लेते हैं पहले। तो आप इसका डिफरेंशिएट करके बताइए कितना आ रहा है, इतना तो करिए, डिफरेंशिएट करके बताइए कितना आ रहा है। हुआ सॉल्व किया आप लोगों ने? यस सर। क्या आया?
8t पहले प्रकृति बताओ कितना आ रहा है। 8t I cap plus 10 plus 2t j cap +10 + 2t j cap। 10 plus 2t ब्रैकेट में। अच्छा ओके, अच्छा +10 2t ब्रैकेट में, ठीक है। यशस्वी आपका क्या है? सर मेरा भी यही आ रहा है। यही आ रहा है तो रो के क्यों बता रहे हो? इधर देखो, r इक्वल टू आपके पास क्या है, 4t² I कैप प्लस में 10t + t² j कैप, है ना। ये वैल्यू है हमारे पास। डिफरेंट वेलोसिटी निकालना है तो dr/dt करेंगे, और dr/dt करोगे तो r की जगह क्या आना चाहिए, जो वैल्यू है, तो वो क्या आ जाएगी, 4t² I कैप प्लस 10t + t² j कैप। तो डिफरेंशिएट अलग अलग कर देना है, हमने प्लस का सीखा है। तो v कैप d 4 कांस्टेंट है, dt का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन I कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10t + t² j कैप। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2 यानी कि 8t I कैप प्लस इसका क्या आ गया 10 + 2t j कैप। इजी, ठीक है। ये वेलोसिटी आपका निकल के आ गया है, पर ये वेलोसिटी निकालना किस पे है, जिस टाइम पे हमें निकालना था वो कितना आया था, टाइम कितना आया था हमारा, टाइम आया है 2 सेकेंड। तो एट t = 2 सेकेंड, v कितना हो गया हमारा, 8 दूनी 16, 16 I कैप, 10 + 2 × 2 4 यानी 14 j कैप, है ना। 16 I कैप एंड 14 j कैप। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब ये तो आ गया वेक्टर के फॉर्म में। हमें स्पीड पूछा है, तो स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो इसका क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है ना, कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट और प्लस। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बताइए इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 × 56, 14 = 196, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 452, है ना। 296 + 196 और कितना आ जाएगा 256 है, 56 है ना, 256 होगा। तो प्लस करके कितना आ जाएगा ये, दैट इज 452 अंडर रूट। सॉल्व करने पे 21.26 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। आया समझ में? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। इसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट? No, sir. नहीं है डाउट? चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, हो जाए तो बता देना। तो हमें देखो कितना इजी है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये रिलेशन निकालना है, तो हमने क्या करा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल बनाया। इसमें इनिशियल वेलोसिटी को हमने u0, u को जगह v0 लिख दिया, जिसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना दिए vox एंड voy। x की जगह तो vox, y की जगह तो voy। किसी t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v होगा तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे vx एंड vy। अब अगर tan थीटा निकालना होता है मतलब डायरेक्शन, है ना, tan थीटा निकालना है मतलब डायरेक्शन, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, v/vx, vy/vx। vy निकालना है, vx निकालना है, तो अलोंग x एक्सिस में v = u + at होता है, तो vx तो निकालना है। x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vox, पुट कर दिए,
ax क्या है 0, पुट कर दिए तो vx इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, vox के। इसी तरह से अलोंग y एक्सिस अगर देखोगे तो अलोंग y एक्सिस में uy यानी इनिशियल वेलोसिटी vy हो voy हो गया, और a क्या हो जाएगा माइनस dt यानी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, और टाइम t आ गया। दोनों को हमने यहाँ पुट कर दिया, थीटा को tan को उधर ले गए तो tan इनवर्स आ गई इक्वेशन। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या है कि जैसे अगर आप देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वहीं अगर रेंज का फॉर्मूला देखोगे, ये सेकंड पार्ट है, रेंज का फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। इसको अगर आप और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने बताया हुआ है कि साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इनमें क्या करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो मैक्सिमम हाइट अपॉन में रेंज क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इंटू में g अपॉन में यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप देखो तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया और एक साइन से एक साइन गया, तो बचा क्या, और g से g कैंसिल हो गया, तो h बाय आर इज इक्वल टू क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, और 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 यानी मैक्सिमम हाइट अपॉन में रेंज। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4h, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 4h अपॉन में r। ये रिलेशन आ गया, ये हमने निकाला हुआ है। समझ में आया? यस सर। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यशस्वी आ गया समझ में? यस सर। तो नोट कर लो इसको। फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन जो है वो है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ठीक है, लेंथ 7 है और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और वो दो वेक्टर मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करो कि इसका आंसर आप निकाल सको।
find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vector, and vectors are a is equal to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap, and b vector is i cap plus j cap minus k cap. ये दो वेक्टर, तो फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो ईच ऑफ द वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा वो आप निकालना है, और उसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कितना होना चाहिए, 7 वेक्टर होना चाहिए। तो आप बताइए। ये आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए। मतलब कि अगर इसमें अब बोला है परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर में क्या हो सकता है, हमारे पास या तो डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। आप अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक वेक्टर तो मिलता है, पर इसमें जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें वेक्टर मिलेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट आप कर दोगे। ठीक है, अब आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, आपको फॉर्मूला पता है कैसे निकालना है, इस तरीके से ए क्रॉस बी आ गया। उसने बोला है मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए, लेंथ 7 होनी चाहिए। अब इसका जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो जरूरी थोड़ा है कि उसका मैग्नीट्यूड 7 हो, है ना, कुछ आ सकता है मैग्नीट्यूड, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे कि आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जैसे मान लो कि मेरे को किसी को 7 बनाना है, 7 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको 1 बना दूंगा, और अगर मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अगर मेरे को किसी को 7 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले 1 बनाऊंगा और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 7 हो जाएगा। तो इसीलिए इसने बोला कि 7 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए क्रॉस बी जो भी आपका आई जे के कैप आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के अपॉन में कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, एन कैप क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। और आपको 7 बनाना है तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा 7 इंटू में एन कैप, 7 इंटू में एन कैप, यानी कि जो आपका एन कैप आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया आपको प्रकृति यानी यशस्वी? यस सर। यस सर। हाँ, ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, फिर उसको 1 बनाना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, और उसको 7 बनाना है तो उस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसको सॉल्व करके आप आंसर भेजोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अभी, और इसका आंसर आप भेजोगे गूगल क्लासरूम में या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो, मैं चेक करूंगा। ठीक है, आप आंसर भेजना, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, और इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो, जो डाउट हो उसको निकालो। कोई डाउट आज की क्लास से? नहीं सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।